वेलकम बैक एवरीवन। एंड्रॉयड लेक्चर नंबर 10। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एंड्रॉयड में इंटेंट्स क्या होते हैं। सो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। इंटेंट्स क्या हैं एंड्रॉयड में? अभी तक जो आपने काम किया वो ये था कि आप एक एक्टिविटी पे एक स्क्रीन पर आप लोग कुछ बटन्स प्लेस कर रहे थे, कुछ टेक्स्ट बॉक्स रख रहे थे, एडिट टेक्स्ट वगैरह भी हमने देखा है। लेकिन ये सारा काम एक ही एक्टिविटी पे हो रहा था। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक एक्टिविटी के बाद हम लोग दूसरी एक्टिविटी को भी अब लाने वाले हैं। ये चीज़ जो होगी कि आप एक स्क्रीन से निकलकर दूसरे स्क्रीन पर जा रहे हैं, इसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए एंड्रॉयड में, दैट इज कॉल्ड इंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस लेफ्ट स्क्रीन से निकलकर इस स्क्रीन पर जा रहे हैं और इसके लिए हमें चाहिए होगा इंटेंट। सो लेट्स सपोज अगर ये एक एक्टिविटी है, स्क्रीन है जिसका नाम है ए, और ये एक स्क्रीन है जिसका नाम है बी। तो सिंपल वर्ड्स में मुझे इस ए से बी पर जाना है, उसके लिए मुझे जो चीज़ यूज़ करनी है वो है इंटेंट। बस सिंपल। तो ये काम अब हम लोगों ने करना होगा। अभी तक आप जितना भी काम कर रहे थे उसमें ये था कि आपके पास एक स्क्रीन होता था जिसको आप लोग मेन एक्टिविटी कहते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे एक और स्क्रीन बनाएंगे और फिर हम लोग जंप करेंगे फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। उसके लिए हम लोग अपने इस एक्टिविटी पे रख लेंगे एक बटन। यूजर्स के ऊपर क्लिक करेगा तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम ए टू बी। ये जो इंटेंट है ये बहुत ही बेसिक इंटेंट है। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें इम्प्लिसिट आता है, एक्सप्लिसिट आता है। एक्सप्लिसिट इंटेंट ये है कि आप अपनी ही एक एक्टिविटी से निकलकर दूसरी एक्टिविटी पर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ देख लें। अगर ये पूरी आपकी ऐप है, ये फुल, ये जो मैंने अभी किया है, इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ये अगर आपका ये रेड बॉक्स जो है ये पूरी आपका एक ऐप है, तो उस ऐप के इनसाइड बहुत से स्क्रीन हो सकते हैं। लॉगिन स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन, सर्चिंग स्क्रीन, कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक ऐप में हैं और अपनी एक ऐप की एक्टिविटी से निकलकर दूसरी एक्टिविटी में अगर जाते हैं तो एंड्रॉयड में उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। लेकिन अगर आप लोग अपनी एक्टिविटी से निकल के कंप्लीटली डिफरेंट ऐप में जाते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे एक बटन बनाएं और उस पर क्लिक हो तो आप एक इंटरनेट ब्राउज़र पे चले जाएं। मोबाइल में इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास, आप क्रोम यूज़ करते हैं या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या कोई भी है, तो वो कोई और एक्टिविटी, वो कोई और एप्लीकेशन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बना हुआ है, एंड्रॉयड की अपनी एप्लीकेशन है, उसमें अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एक्टिविटी से निकल कर मोबाइल की किसी और एक्टिविटी में जाते हैं, उसको हम बोलेंगे कि आप बेसिकली इम्प्लिसिट इंटेंट में चले गए हैं। ये अब मोबाइल का कोई ऐप है, ठीक है, इस इन दिस केस इट्स अ ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र हो सकता है, इसके अलावा ये गूगल मैप हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ये फ़ोन डायलर हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं। आपके मोबाइल में बहुत सी ऐप्स हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी ऐप से निकल के किसी और ऐप में जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि आप लोग एंड्रॉयड में इम्प्लिसिट इंटेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ एक्सप्लिसिट, द बेसिक वन, जिसमें हम अपनी एक एक्टिविटी से निकल के दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे। अब ये काम कैसे होगा, उसके लिए हमें एक पर्सन बुलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन बुलाया और ये पर्सन जो है ये कहता है कि आपके लिए ये काम मैं कर सकता हूँ कि आपको एक स्क्रीन से किसी दूसरे स्क्रीन पर ले जाऊं। ठीक है, ये जो पर्सन है, अब ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि मैं आपको इस स्क्रीन से निकलकर दूसरे स्क्रीन पर ले जा सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी करनी है। पहली बात कि ये जो पर्सन है ये किस टाइप का है, ये एक ऐसी टाइप है जो आपको एक साइड से दूसरी साइड पे ले जा सकता है। तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड में, कोडिंग में, इंटेंट। ये एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आपने बनाना होगा और उसको नाम मैं दे देता हूँ, लेट सपोज ओबीजे ना। ये जो ओबीजे आपने लिखा है ये बेसिकली ये बंदा है, इसका नाम हमने रख दिया है ओबीजे। इस पर्सन का नाम है ओबीजे। ये किस टाइप का इंटेंट और ये क्या कर सकता है, ये आपको एक साइड से दूसरी साइड पर ले जा सकता है। लेकिन ये फिर कहता है कि आप लोग मुझे बताओगे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ तक जाना है। यानी आप मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो बताएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कहना है कि दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज द एंडिंग पॉइंट। सो स्टार्ट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है। ये सारी बातें अपने माइंड में रख लें और कोड पे आते हैं और चेक करते हैं। सो वी नीड अ बटन, ताकि हम इसके ऊपर क्लिक करें तो दूसरी एक्टिविटी पे जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अनदर एक्टिविटी। सो मैं आता हूँ एंड्रॉयड पे, ये तो हमारे लास्ट लेक्चर का कोड है।
और अब यहाँ पे एक बात है, और वो ये है कि जब आप लोग एंड्रॉयड की एक्टिविटी की बात करते हैं, जो बेसिक एक्टिविटी जो आपने बनाई थी उसमें आपको दो पोर्शंस मिलते थे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था दो पोर्शंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं XML, यानी कि उसमें आपके पास लेआउट से, ठीक है, याद होगा आपको। और दूसरा वाला जो था वो था जावा का। ठीक है, अगर मैं आपको बता भी दूं, यहाँ चेक करें ऊपर, एक है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल और दूसरी आपको नजर आ रही है जावा फाइल। तो ये दो आपको मस्ट मिलती हैं एक एक्टिविटी से रिलेटेड। अब चूंकि आप कंप्लीटली एक और एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दो फाइलें मिलेंगी, एक्सएमएल एंड जावा फाइल। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप देख रहे हैं ये हमारे पास फोल्डर है रिसोर्सेज, उसमें लेआउट फोल्डर है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे आता हूँ, और यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस हैं, देखें, ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ये वाला एक्टिविटी, वी नीड एक्टिविटी बेसिकली। सो मैं यहाँ पे आ गया, उप्स, चला ही गया, राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, और यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। सो फिलहाल मैं रिक्वायर्ड है मुझे एम टी व्यू एक्टिविटी, एक बेसिक एक्टिविटी मुझे चाहिए। सो मैं एम टी को ही ले लेता हूँ। सो न्यू एक्टिविटी एंड वी नीड एम टी एक्टिविटी। सो अगर आप नोटिस करें, ये मुझसे दो बातें पूछ रहा है, एक्टिविटी का नाम क्या देना चाहते हो और उसका लेआउट नेम क्या रखना चाहिए, यानी एक जावा फाइल और एक उसकी लेआउट फाइल। सो मैं लेआउट फाइल को नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, मैंने बी नाम दे दिया, उसने ऊपर जावा फाइल को बी एक्टिविटी नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो मैं इसको कर देता हूँ, अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि नाम ज़रा सही देना पड़ेगा हमें। लेआउट इज़ नॉट सेट टू वैलिड नेम, हाँ ये मुझे नीचे कह रहा है, देखें, लेआउट नॉट इज नॉट सेट टू अ वैलिड रिसोर्स नेम, बी इज़ नॉट अ वैलिड फाइल बेस्ड रिसोर्स, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। सो हम इसको कहते हैं बी स्क्रीन। अभी भी सही नहीं नाम दे रहा। अच्छा, वो बेसिकली कह रहा है कि कैपिटल लेटर्स बी ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी स्क्रीन। ठीक है, वो अभी देखें, वो मैंने जब स्क्रीन का एस कैपिटल किया तो वो नीचे आ भी गया है, ओनली कंटेन्स लोअर केस और एंड सो ऑन। तो चलें, इसको बी स्क्रीन मैंने कर दिया। ऊपर हम नाम देख रहे हैं, इसने कुछ बहुत लंबा सा नाम कर दिया, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बी स्क्रीन एक्टिविटी। उप्स, मैंने स्मॉल में करना है, एक्टिविटी, बस ये मैंने नाम दे दिए। ठीक है, बी स्क्रीन, और जो भी आप लोग नाम देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। एंड नाउ वी हैव अनदर एक्सएमएल फाइल एंड वी हैव अनदर जावा फाइल। ठीक है, सो ओके, अब यहाँ पे भी कोई इशू दे रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे भी फ़िलहाल एक मैसेज आ रहा है, हमें इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है हमारी फ़ाइल में, और अगर है तो हम इसको हटा के डिलीट करके इसके डिफ़ॉल्ट नेम ही फ़िलहाल रख लेते हैं। आई होप उन पे एरर नहीं देगा। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, उप्स, लेआउट पे राइट क्लिक, न्यू, ओके। सो मैंने डिफ़ॉल्ट नेम ही रख दिए। ठीक है, अभी मेरे इसमें कुछ एरर आ रहा है, सो मैंने डिफ़ॉल्ट नेम रख दिया। अगर आपको भी एरर आए तो फिलहाल डिफ़ॉल्ट नेम रख दें। और अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक आ गया एक्सएमएल फाइल और एक आ गया एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी फाइल। हम आते हैं अपने एक्सएमएल पे, और यहाँ पे हमने कुछ कोड किया हुआ है तो हम लोग कर लेते हैं, और वो ये है कि हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करें, इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम लोग एक अनदर एक्टिविटी में चले जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जावा फाइल में आता हूँ, और जो मैंने लास्ट कोड किया था वो मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ से ये कोड मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, टोस्ट वाला जो हमने एक मैसेज देखा था। ओके, सो लास्ट लेक्चर को देख लीजिएगा इस काम को करने के लिए, और इसी में मैं अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने का कोड करूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है, और उस बटन की जो वो है आईडी, वो btn1 है। यहाँ पे हमने btn बटन के लिए हमने एक क्लास बनाई हुई है, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमने बटन गेट किया हुआ है, और इस बटन के हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर भी किया हुआ है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे। यहाँ पे जब बटन क्लिक हो जाए तो यहाँ पे मैं एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ कि हम लोग दूसरी एक्टिविटी पे चले जाएं। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वी नीड अ पर्सन, और वो किस टाइप का होना चाहिए, इस क्लास टाइप का, डेट इज इट्स अ इंटेंट। आपको इंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्चुअली में आपको ये पर्सन चाहिए, और ये किस टाइप का, इंटेंट टाइप का। सो लेट्स सी, मैं अभी लिखता हूँ, कैपिटल के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि इंटेंट एक क्लास है। इंटेंट, उसके ऑब्जेक्ट क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं इसका नाम रख लेता हूँ ओबीजे। तो मुझे एरर आ रहा है, ऑल्ट एंटर करें तो एरर चला जाएगा। ठीक है, वो एक्चुअली में इंपोर्ट कर देता है हमारी, देखें पैक, ये सारा कहाँ गया इंटेंट, ये आ गया हमारे पास इंपोर्ट। ठीक है, सो इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू न्यू इंटेंट,
सो ये इंटेंट बन गया, ठीक है, एक चीज़ हो गई, ये पर्सन आ गया। अब इस पर्सन को क्या क्या रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था, इसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, दैट ए फाइल इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दैट बी फाइल। सो मैंने इसको क्या कहना है कि आपने ए से स्टार्ट करके एंडिंग फाइल तक जाना है। सो मेरे करंट फाइल को हम बोलते हैं दिस, तो मैंने कोड में लिख दिया दिस, दैट इज द करंट फाइल। कहाँ पर जाना है, उस फाइल का नाम है मेन एक्टिविटी 2 क्लास। ये फाइल है मेरी, ये अगर आप ऊपर चेक करें ये फाइल है, ठीक है, मेन एक्टिविटी 2 क्लास फाइल। अच्छा जी, यहाँ पे एक ऐसा इशू है, ओके वेट मैं चेक करता हूँ। अच्छा, चूंकि हम लोगों ने वो इसको लास्ट टाइम इस एग्जांपल को किया था, तो वो डिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। सही, इट मींस करंट क्लास, ठीक है, आपकी करंट क्लास का जो कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस केस इट्स अ ए, इट मींस उसको ए क्लास स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और वो जंप करेगा टुवर्ड्स बी, और इस बी का नाम जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो रखा हुआ है ये मेन एक्टिविटी 2 जावा फाइल जो है। तो आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो आपको करंट फाइल का एक्टिविटी का रेफरेंस दे देगा, और सेकंड कि आपने कहाँ पे जाना है, इट्स अ मेन एक्टिविटी 2, लेकिन इसके साथ ख्याल रखिएगा कि डॉट क्लास लिखना है, अच्छा डॉट जावा नहीं डॉट क्लास लिखना है आपने। ये तो हो गया इंटेंट। ये जो ओबीजे है ये एक्चुअली में आपका ये पर्सन है। अब हमने इसको बता दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट। अब हमने इसको कहना है कि आप चलो, तो हम चलने के लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमें एक और चाहिए होगा मेथड, स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी ये आप देख सकते हैं इंटेंट वाला जो आया हुआ है स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। कहते हैं कौन सा इंटेंट बनाया आपने, कोई इंटेंट बनाया जिसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम मैंने रखा हुआ है ओबीजे। आप देख सकते हैं ये ओबीजे है ऊपर, तो मैंने इसका इसको आप लेकर मतलब चल पड़ो ओबीजे, तुम चल पड़ो उस एक्टिविटी की तरफ। सो मेरा ये कोड हो गया है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको आउटपुट जो है वो दिखाता हूँ। होपफुली हमारा अभी लोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे एक बार लोड हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये भी थोड़ी देर में हमारा एप्लीकेशन लेगा, ले भी आया है। सो वी हैव अ बटन, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास सेकंड एक्टिविटी आ गई। ये सेकंड एक्टिविटी है। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये वो वाइट है ना फिलहाल, इसमें भी कुछ है नहीं। हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और मैं कहता हूँ कि इसका मैं फ़िलहाल मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू लीनियर, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ टू टू डार्क बैकग्राउंड कर देते हैं। अच्छा, ये तो कुछ अजीब सा हो गया। चलें इस पर एक मैसेज भी लिख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू बेसिकली एक वो होता है हमारे पास लेबल, और इसकी विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, और टेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें वेलकम टू अनदर एक्टिविटी टीवीटी। लिखा जा रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या कलर है। और मैं इसका रख देता हूँ टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ ब्लैक। आ रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत छोटा सा है, मैं इसका साइज़ अभी चेंज करता हूँ। टेक्स्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 40 SP। हाँ जी, बस ठीक हो गया, और ये क्लोज, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है वेलकम टू अनदर एक्टिविटी। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया अच्छा होगा कि हम दूसरी एक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे। सो मैंने अभी लोड किया इसको दोबारा से, सो ये लोड हो रहा है, आ गया, क्लिक करते हैं, अब देखिएगा। अच्छा, तो ये आ गया आपका सेकंड स्क्रीन, वेलकम टू अनदर एक्टिविटी। सो आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर चले गए हैं यूजिंग इंटेंट। सो आज के लेक्चर में यही था कि आप लोग कैसे मल्टी एक्टिविटीज़ बनाकर उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, दैट इज़ यूजिंग इंटेंट। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।